हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। टेंस में से प्रेजेंट टेंस का जो पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम लोग को पढ़ना है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उसमें से जो प्रेजेंट टेंस होता है, जो अभी जो चीज़ हो रहा है उसके लिए जो होता है, उसमें जो है प्रेजेंट टेंस, उसका हम आज इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? वाक्य की जिस क्रिया के अंत में ताहूँ, तीहूँ, ते है, ते हो, ती हो आदि रहे, तो उस क्रिया का अनुपात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आप लोग समझे? मतलब जिसके अंत में ताहूँ तीहूँ रहे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझा जाता है। ठीक है, और इसी के अनुसार इसका अनुवाद होता है। जैसे मैं खाता हूँ, देखो ताहूँ आ गया, मैं खाता हूँ, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा, तो इसका होगा आई इट। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई इट। उसी तरह मेरा दोस्त खेलता है, तो मेरा दोस्त खेलता है के लिए क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड प्लेज। अब देखिए आगे देखते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में एस या ई एस जोड़कर अर्थात V5 का प्रयोग किया जाता है। आप लोग वर्ब के 5 फॉर्म पढ़े होंगे, V1, V2, V3, V4 और V5। तो वही जो V5 होता है जिसमें थर्ड पर्सन के साथ क्या किया जाता है? एस या ई एस लगा कर किया जाता है। जैसे वह पढ़ता है तो ही रीड्स। देखिए रीड होता है रियल वर्ब, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया? एस लगा दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? ही रीड्स। अब जैसे राम जाता है तो गो में ओ है अंतिम में, इसलिए इसमें ई एस लगाया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम गोज। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग को आसानी होगी सेंटेंस बनाने में। स्ट्रक्चर आप लोग रट ले या फिर इसको क्या करें कि बार बार अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, मन में याद हो जाएगा। जैसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो करता हो। ठीक है, जो कोई काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब तो जानते हैं, जो क्रिया होता है उसको वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य होता है, मतलब जिस पर कार्य होता है। जैसे यहाँ पर आम, आम क्या है? आम एक ऑब्जेक्ट है। और मैं क्या है? मैं एक सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? खाता हूँ। मैं एक आम खाता हूँ यहाँ पर होगा। ठीक है, खाता हूँ लिखा चुका है, गलती से मिसटाइपिंग है। तो यहाँ पर मैं एक आम खाता हूँ। तो देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। उसके बाद वर्ब लेना है, तो वर्ब क्या है? खाता। खाना का क्या होता है? ईट। तो आई ईट ए। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंगो। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। तो आई ईट ए मैंगो हो गया। उसी तरह दूसरा है तुम दूध पीते हो। तो तुम, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? तुम है, क्योंकि तुम कार्य कर रहा है। तो तुम जो सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट तो यू। उसके बाद है पीना, तो पीना हुआ वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्रिंक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मिल्क। तो इसलिए हो जाएगा यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो। अब देखिए, अब उसके बाद इसका निगेटिव भी बनता है। निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद डू या डज दोनों में से कोई एक, और प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म V1 जो होता है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद कर लीजिए। अब जैसे इस स्ट्रक्चर पर बनाते हैं अगर हम सेंटेंस, तो वह नहीं गाती है। पहला सेंटेंस है वह नहीं गाती है, तो इसका देखिए कैसे होगा? सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? सी। तो सी। उसके बाद जब भी थर्ड पर्सन रहे तो उसके साथ एस और ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पर एस और ई एस जो होता है उसी के जगह पर डज का प्रयोग होता है। और जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहे उसके साथ डू का प्रयोग होता है। तो देखिए सी डज नॉट सिंग, वह नहीं गाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट सी हुआ, डज हुआ दूसरा, और नॉट उसके बाद प्लस हुआ, और उसके बाद वर्ब सिंग हुआ। ठीक है, तो सी डज नॉट सिंग। अब जैसे मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय दूध नहीं देती है। माई काउ डज नॉट गिव मिल्क, माई काउ डज नॉट गिव मिल्क। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग इसको बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए, अपने आप आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो सब्जेक्ट कौन है? यू है, यू। और यू क्या है? सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन के साथ क्या होता है? फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ डू का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू डू नॉट, जाना का क्या होता है? गो, और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल है, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब देखिए इसमें अब क्या वाला क्वेश्चन भी आएगा जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं।
कि प्रश्न करने वाली बात। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले डू या डज जो होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, डू या डज को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म को लिखेंगे और तब जाके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे क्या मैं झूठ बोलता हूँ, यह है। तो अब देखिए सबसे पहले तो क्या मैं है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या होता है? डू का प्रयोग होता है, इसलिए डू हुआ। ठीक, उसका मैं का अंग्रेजी आई हुआ, तो डू आई। झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, तो यहाँ पर डू आई टेल ए लाई, वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग हुआ। अब इसी तरह से क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो वह के साथ क्या होता है? वह एक क्या है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के पास किसका प्रयोग होता है? डज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग होता है? डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर होगा डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। अब जैसे अगला है क्या राम सच बोलता है, क्या राम सच बोलता है, तो यहाँ पर देखो राम भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ डज लगेगा, डज राम स्पीक द ट्रुथ। ठीक है। अब उसके बाद इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है कि हाँ नहीं में भी क्या वाला सेंटेंस होता है, क्या नहीं वाला। तो उसके लिए क्या करते हैं? डू या डज को पहले लिखते हैं, उसके बाद तो सब्जेक्ट लिख ही रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब हो गया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पर उदाहरण देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे है क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? मैं है फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ डू होगा, डू आई सब्जेक्ट हो गया। तो क्या हम देखे थे पहले, पीछे हम देखे थे कि डू या डज उसका सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है। तब देखिए डू हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म नो, KNOW, वर्ब का पहला फॉर्म नो का प्रयोग किएगा और उसके बाद यू जो है, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यू का अंतिम में प्रयोग किया गया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? डू आई नॉट नो यू। उसके बाद अगला है क्या वह नहीं पढ़ता है, तो इसके लिए क्या होगा? वह क्या है? थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग हुआ? डज का। तो डज उसका सब्जेक्ट क्या है? ही, तो डज ही, उसका नॉट और उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है? रीड। वर्ब है यहाँ पर पढ़ना, मतलब पढ़ता है, तो यहाँ पर रीड, तो होगा डज ही नॉट रीड। क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तुम फिर आ गया, क्या आ गया? सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन जब तुम है तो उसके साथ डू का प्रयोग हुआ, तो डू यू नॉट रीड बुक। ठीक है। अब जैसे देखिए आगे देखते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन सब के प्रयोग से भी तो सेंटेंस बनते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, वह क्यों नहीं पढ़ता है, ये सब सेंटेंस बनता है। तो इन सब जो व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ ये सब होता है, इन सब को WH वर्ड कहते हैं या फिर WH फैमिली कहते हैं। ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं WH वर्ड, ठीक, नीचे वाले सेंटेंस में WH वर्ड जो स्ट्रक्चर है उसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे सेंटेंस में? WH वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट का और उसके बाद वर्ब 1 का। ठीक। अब जैसे देखिए क्या आप कहाँ रहते हैं, ठीक, अगर यहाँ पर नहीं वाला सेंटेंस नहीं रहे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे? WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है। अब जैसे देखिए आप कहाँ रहते हैं, तो वेयर, WH वर्ड कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? वेयर, तो वेयर, उसका डू या डज में से डू लगा दिए, क्योंकि यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। वेयर डू यू सब्जेक्ट हो गया, वेयर डू यू लिव, लिव क्या है? वर्ब है, तो हो गया वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अब जैसे वह क्यों नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं पढ़ता है के लिए क्या हो जाएगा? वह क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के पास डज आएगा, और क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई होता है, तो वाई डज ही नहीं पढ़ता है, चूंकि तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा, तो वाई डज ही नॉट रीड। ठीक है। आगे देखते हैं राम कैसे रहता है, राम कैसे रहता है, कैसे का अंग्रेजी क्या होता है? हाउ, HOW, हाउ होता है। तो राम थर्ड पर्सन है, तो हाउ डज राम लिव, क्या होता है? हाउ डज राम लिव, राम कैसे रहता है। अंतिम है आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है। यहाँ पर देखो एक गाय नहीं है, गायें हैं, आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है। तो यहाँ पर देखो जब भी प्लूरल रहे तो उसके साथ डू का ही प्रयोग होता है। ठीक है। जब भी कोई भी प्लूरल रहे तो उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए वाई डू योर काउस, क्या है? वाई डू
योर काउज नॉट गिव मिल्क, आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है। ठीक है, आज यहीं पर सेंटेंस इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो क्लास करेंगे। ठीक है, वीडियो क्लास ही करना है। ठीक है, आप लोग लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।